15/2/2000। मूल्य का टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित रहे बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जिन्हें अपने लाइट धारण की है, उतना ही नंबर लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबर है। बाप ने कहा, ओम शांति। बच्चों की नॉलेज भी है, धारणा भी, लेकिन अंदर अनिता बढ़ बहन जी, आपकी जाता आवाज है। क्लियर नहीं आ रही है। हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं जब तक दीदी दोबारा ज्वाइन करेंगे। प्रफुल्ल भाई, आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी ठीक है। एक बार वो पैराग्राफ दोबारा पढ़ना, हम सुन नहीं पाए थे पिछली बार। ओके। आज की मुरली का टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थिति बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु यह अंतर है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं, सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली हो जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण
जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। तो बाबा कह रहे अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखेंगे तो हर शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है। तो बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बाबा क्या देखना चाहते हैं हम बच्चों को? विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। तो ये संस्कार हम बच्चों को भी धारण करना, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही लिया जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो? जब स्थान चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। कर्म करते ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और निराकारी स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज हो है ना? जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कौन से नहीं, ऐसे बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहले बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बाबा सबको यही समझाते हैं कि अपने मन को साफ और स्वच्छ रखना है, चाहे नए हो या पुराने। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। बाबा आज हमें श्रीमत दे रहे हैं कि सदा हर एक के प्रति अपने मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है, और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। ये करना आता है, ये करना, दूसरों को नहीं करना। आवाज क्लियर पता नहीं है, प्लीज। नहीं, बाप दादा ने पहले से ही पहले भी हंसी की बात बताई कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है। अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बच्चे
अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। चलते फिरते सोचते यह ब्रह्मा कुमारी है, यह ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ। मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। क्या आज हमें अनुभव करना है कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है। ऐसे नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ। अब कहते मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा से हिम्मत करने से आवाज सही इस नहीं आ रही। साकार में आ जाऊं। क्या आवाज? दीदी जी बीच बीच में रुक के आ रही है। नेटवर्क से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आवाज तो अनीता दीदी, आप देखो मोबाइल डेटा पे स्विच हो सकते हैं तो। नहीं। अभी आ रही है क्या आवाज? अभी अभी आ रही है। ठीक है। कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है आज नेट का, इसलिए ऐसे हो रहा हम्म, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आगे पढ़िए। है। बाबा ने कहा कि फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हो, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकेंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकेंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकेंड में नहीं, 1 सेकेंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकेंड में बन सकते हैं, 2 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, तो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है। 1 सेकेंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकेंड में आना है। फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकेंड में का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा। नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है। गोल्डन एज गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे? चैलेंज किया है ना? तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है।
जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो, लेकिन देह भान में आ जाते हो, तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हूँ गया हूँ। फरिश्ता स्थिति में भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे, तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? बाबा जयंती बहन से पूछ रहे, कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? बाबा फिर जानकी दादी से कह रहे, जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है, तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान, महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबरवार हो जाए तो कितना अच्छा है। अच्छा, आज बहुत ग्रुप्स आए हुए हैं। प्रशासक वर्ष, एडमिनिस्ट्रेशन विंग आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य का आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसीलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश है, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए हैं, नंबरवार वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस पर वर्ग वालों को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वाले में मैसेज कहाँ तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश में हर विंग वालों को करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के लिए ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करे कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह
हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है। क्योंकि एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत है। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना। सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं, ये वह हाथ उठाओ। बहुत है तो सभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितनी परसेंट में समीप सहयोगी है। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहने चाहते हैं ना, या थक जाते हैं। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं, कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाए, चक्कर लगाने जाए, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाए, इसीलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देती है, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिखकर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है। बाबा मधुबन वालों की विशेषता बता रहे हैं कि कोई भी बात होती है तो बाबा कहते वो जब पार्टियां आती तो छिप जाती है, और जो भी देखता है तो क्या दिखाई देता है, सब फरिश्ते रूप में सेवा करते अथक सेवाधारी है, रिमार्क लिख कर जाते हैं। बाबा कहते यह विशेषता बहुत अच्छी है। जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है, तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आते हैं। आप लोगों को पता नहीं पड़ता है कि बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, फिर बाबा मीटिंग वालों से बात करते हैं। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी
और भी विशेष अखबारों में जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है। सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस माना एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए, यह अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ। अखबार की कर सकते हैं, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ। हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही। क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। लेकिन बाबा कह रहे इसके लिए बाबा कहते हिम्मत का हाथ उठाओ कि हाँ होना ही है, करना ही है। अगर हिम्मत रखेंगे तो वो आकार्य हो भी जाएगा। तो बाबा कहते अभी आप बुलाते हैं सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे सहयोगी बनाओ। फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है बस। तो बाबा कहते क्या याद रखना है, कौन सी बात पक्की करनी है? फरिश्ता स्वरूप स्थिति, फरिश्ता, फरिश्ता, फरिश्ता। बाबा कहते यह बुद्धि में स्मृति में रखो तो सारे कार्य हुआ ही पड़ा है। फिर आपकी अवस्था रुकने से रुका हुआ है कि हमारी स्थिति बन जाएगी तो बाबा कहते कार्य ऑटोमेटिक होना शुरू होगा। बाबा कहते एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। फिर बाबा स्पार्क विंग है। ओम शांति दीदी जी, इतना ही पढ़ेंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकार पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्व के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि स्वराज्य का तख्त नसीन हमको बनना है और बाबा ने हमको बना दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि लाइट और माइट का अनुभव करते हैं। हेलो, हाँ जी, ओम बोल सकते हैं। शांति। ओम शांति, मुझे लगा कोई और बोल रहा है। ओम शांति। बाबा ने आज हमें लाइट और माइट का माइट के विषय में बताया कि हम स्वराज्य के तख्त नसीन बाबा ने हमें बना दिया है और लाइट माउट के अनुभव भी हम इस हिसाब से करने लगे हैं। तो जितनी हमारे पास माइट धारण है उतनी ही हमें नंबरवार हमारा ताज चमकता है। बाबा ने आगे भी बताया कि शक्ति व प्राप्ति का वर्णन तो करते हैं, पर जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसको कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए क्या करना है, बुद्धि की लाइन को क्लीन और क्लियर रखना है। तो आवश्यकता होने पर हमें जिस शक्ति को हम कार्य में लगाना हमको आवश्यकता होगी उस समय उसको हम यूज कर पाएंगे और विघ्न और समस्या को समाप्त करके मेहनत मुक्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि अमृत वेला उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को श्रेष्ठ संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, उसी स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो, आपकी वृत्ति इसी को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ब्रह्म बाप का निर्णय शक्ति सदा पास रहे। कर्म में फॉलो ब्रह्म बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाबा को फॉलो करना है। जब फॉलो ही करना है तो क्यों क्या कैसे ये समाप्त हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे एक सेकंड में देह अभिमान आते हैं वैसे ही एक सेकंड में देही अभिमानी बनो, फरिश्ता स्वरूप रहो। ओम शांति। उर्मिला बहन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे, आपने हैंड रेज किया था। जी, ओम शांति। जैसे बहन ने बताया, जितनी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर यानी फरिश्ता स्वरूप, इससे निर्णय शक्ति तीव्र और सही होने के कारण सदा समस्या मुक्त रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज आप बोलिए। प्यारे बाप मन कैसे रख सकते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा सभी का बाबा आज रीमा बहन जी, आपकी ना आवाज ठीक से नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क सभी का बाबा ने आज इशारा दिया है कि मन को व्यर्थ नेगेटिव के दाग छोटे बड़े। अच्छा जी। ओम शांति आ रही है? नहीं, ओम आवाज शांति। ठीक से नहीं आ रही है। बोलिए चलिए कुछ बहन जी, दूसरे भाई बोले थे। ओम शांति। आज बाबा ने ठीक कहा है है, दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप को करो और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करो। ओम शांति।
ओम शांति। आज ब्रह्मा बाप का विशेष संस्कार है तुरंत दान महापुण्य, कर्म में फलो बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि यह विनाश का कार्य है, आप आत्माओं के कारण रुका हुआ है। जब आप आत्माएं एवर रेडी हो जाएंगी तो मैं स्विच दबा दूंगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस शिकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कार्य करने के लिए आया हूँ। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा आपकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होनी चाहिए और आपका मन स्वच्छ होना चाहिए। तो इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं सभी, कैसे हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर रहे और कैसे हमारा मन स्वच्छ रहे। बाबा कहते हैं कि अगर हमारा मन दूसरों के प्रति अच्छा नहीं सोच रहा तो वो स्वच्छ बुद्धि नहीं है। दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो ही हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी। ओम शांति। बाबा ने आज एडवाइस दिया है मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहने चाहते हैं ना, यहाँ थक जाते हैं। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेंट करती है। कंप्लेंट बताएं। कहती हैं सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर, या नहीं, सदा हम देही अभिमानी या स्वमान में रहेंगे तो हम हमेशा हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर रहती है और परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। ऐसा मेरा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। सर्व शक्तियाँ समय पर कार्य में लगाने से बुद्धि क्लियर रहती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मन को एकाग्र भी करना है। स्वच्छ शरीर स्वच्छ मन होगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि समस्याएं ऐसे अचानक आती है कि हमें पता ही नहीं चलता। मन बुद्धि को भी एकाग्र रखेंगे तो हमें उसका आभास होगा। ओम शांति। और किसी को कोई पॉइंट शेयर करना है? लास्ट पॉइंट। ओम शांति। बुद्धि क्लीन एंड क्लियर करने के लिए जब हम बाबा को याद करते रहेंगे और ज्ञान मूल्य की ज्ञान को चिंतन और मनन करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती रहेगी। ओम शांति।
ओम शांति। बाप और बाप का वर्षा याद रखेंगे तो भी बुद्धि क्लियर रहेगी। ओम शांति। सभी को थैंक्स। अभी समय भी हो रहा है। अनीता दीदी जी, आप हमें होमवर्क देंगे और उसके बाद थोड़ा योग कराएंगे। आज हमारे लिए होमवर्क यही है कि हमारी बात के प्रति लाइन क्लीन और क्लियर कितनी है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कितना रखते हैं पूरा दिन। आज हम यही चेक करेंगे, क्योंकि बाबा ने इस पर कई बार अंडरलाइन कराया। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लीन और क्लियर रखना है तो सारे कार्य सहज हो जाएंगे। और बाबा का जो संस्कार है तुरंत दान महापुण्य, वो भी हमें पूरा दिन उसका अभ्यास करते रहना है। तो हम योग करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा मस्त सिंहासन पर विराजमान अपने लाइट के स्वरूप में स्थित होकर फरिश्ता स्वरूप बनकर इस देह से न्यारी और प्यारी बनकर चारों ओर चक्र लगाने जा रही हूँ। मैं फरिश्ता लाइट माइट का फरिश्ता बनकर चारों ओर सुख शांति की शक्तियां बिखेरते हुए चारों ओर चक्र लगा रही हूँ। सारी आत्माएं लाइट माइट के ताज से संपन्न फरिश्ते स्वरूप में स्थित है। फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है और हम सभी फरिश्ते ऊपर आकाश में विराजमान है और चारों ओर लाइट माइट की शक्तियां बिखेर रहे हैं। और हमारा दैवी स्वराज्य, भविष्य का स्वराज्य, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें प्राप्त हो गया है। मैं लाइट माइट का फरिश्ता एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसको भी लाइट माइट का फरिश्ता बना रहा हूँ। वह भी अपना अधिकार लेने के योग्य बन रहा है। मैं फरिश्ता लाइट माइट का ताज धारण कर परम पिता परमात्मा के पास सर्व शक्तियों से संपन्न होकर पूरे विश्व में चारों ओर चारों दिशाओं में चक्र लगाकर सर्व शक्तियों को से सभी को संपन्न बना रहा हूँ। सभी आत्माएं एकदम सर्वगुण संपन्न बन रही है। चारों ओर सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है। यह शक्तियाँ मैं फरिश्ता अपने पे धारण कर कर अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी का अभ्यास करो।
1 सेकंड में निराकारी बंद करने का अभ्यास। हम सभी फरिश्ते 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी बन रहे हैं। ये अभ्यास पक्का करो। मैं फरिश्ता एक जगह पर, एक घर में जाकर सभी को लाइट माइट की शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। सभी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो गए हैं और परमात्मा से अपना वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। परम प्यारे परम पिता शिव परमात्मा हम सभी फरिश्तों को इस धारा से ऊपर अपनी ओर खींच रहे हैं और सभी फरिश्ते उस चुंबक से जाकर चिपक गए और सर्व शक्तियों से संपन्न हो गए हैं। सभी संपूर्ण बन गए हैं। सभी लाइट माइट के ताजधारी बन गए हैं। ऐसे अनुभव करें। इसी नशे में, इसी उमंग उत्साह में सारा दिन कार्य करना है। अभी अभी साकारी होकर, अभी अभी निराकारी होकर कर्म करते रहना है। इस स्थिति में स्थित रहना है। अब मैं फरिश्ता इस देह में विराजमान होकर अपने कर्म क्षेत्र में ब्रह्मा बाप को फॉलो कर कर्म कर रही हूँ। बुद्धि से निराकार स्थिति में स्थित हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू। हमें बहुत अच्छा मुरली बाबा के वाक्य सुनाने के लिए और योग कराने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओके। ओम शांति। हैव अ नाइस डे सभी को। Om Shanti. Good Thank day you, all everyone. Have a tapasvi. good day. Good day all Have a tapasvi. nice day. Om Shanti. Have a nice day.